विरोध की मर्यादा। शिवराज की सालगिरह पर भी नहीं बख्शा। कांग्रेस की हरकत पर भड़क गए बेटे कार्तिकेय। पापा के अपमान पर कांग्रेस को लगाई लताड़। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसने कई सालों तक देश में सरकारें चलाई, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह जैसे न जाने कितने प्रधानमंत्री इस देश को दिए, लेकिन इसके बावजूद सियासी विरोधियों को किस तरह से सम्मान देना चाहिए, शायद ये बात नहीं सीख पाए। इसलिए पिछले कई सालों से सत्ता से दूर कांग्रेस जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देती रही है, तो वहीं अब मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस ने कुछ ऐसा बोल दिया जिस पर सीएम शिवराज के बेटे ने कांग्रेस की जबरदस्त क्लास लगा दी। दरअसल राजनीति का भी एक दायरा होता है। राजनीति से परे कुछ व्यक्तिगत और पारिवारिक मामले भी होते हैं जिस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बात शायद कांग्रेस को नहीं पता। इसलिए राजनीति से परे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जब अपनी धर्मपत्नी को शादी की वर्षगांठ की बधाई दे रहे थे, कांग्रेस इस पर भी राजनीति करने लगी और मध्य प्रदेश के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से तंज मारते हुए कहा गया, आदरणीय मामी जी, अब आपकी जल्द ही चूल्हा फूंकने की तकलीफ खत्म होने वाली है, क्योंकि कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनते ही आपको भी 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा। सबसे पहले तो कांग्रेस को ये बात समझनी चाहिए थी कि ये कोई राजनीतिक रैली या बयानबाजी नहीं थी जिस पर उसने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर तंज मारने की कोशिश की है। ये सीएम शिवराज सिंह चौहान की शादी की सालगिरह थी जिस पर कांग्रेस को उन्हें बधाई देनी चाहिए थी, लेकिन उसने मजाक उड़ाया जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान बुरी तरह से भड़क गए और कांग्रेस को लताड़ते हुए कहा, मेरी माँ 32 साल से पिताजी के पीछे उनकी ताकत बनकर खड़ी रही, सुख और दुख में उनका संबल बनी, लेकिन कांग्रेस रिश्तों की पवित्रता, प्रेम को नहीं समझती। वो हर बात में राजनीति देखती है। आखिर करें भी क्यों ना? चरित्र शब्द की समझ कांग्रेस के नेताओं को कम है। जनता की सेवा पिताजी के लिए पहला कर्तव्य है। परिवार के लिए उन्हें समय कम ही मिलता है और ऐसे कुछ पल वो कभी कभी साझा करते हैं, लेकिन कितनी गिरी है कांग्रेसी सोच की राजनीतिक फायदे के लिए उसे भी निशाना बना रखी है। बजरंग बली मेरे माता पिता के इन खूबसूरत पलों को बुरी नजर से बचाएं। ये शब्द है उस बेटे के जिसके पिता शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अपनी पत्नी को शादी की सालगिरह की बधाई दे रहे थे, लेकिन कांग्रेस इसका भी मजाक उड़ाने लगी, जिस पर आदर्श तिवारी नाम के एक ट्विटर यूजर ने भी कांग्रेस को लताड़ते हुए कहा, भारतीय संस्कृति को पढ़ो भाई, कुछ ऐसे पर्व होते हैं जिसमें चूल्हे पर ही भोजन पकता है, गैस होते हुए भी। इतनी समझ होनी चाहिए सनातन संस्कृति की। अंकित नाम के एक यूजर ने कांग्रेस की हरकत पर लिखा, इस तरह की राजनीति भी ठीक नहीं कि व्यक्तिगत स्तर तक गिरना पड़े। जब कांग्रेस की कमलनाथ सरकार अपने दिए वचन तय समय में पूरे नहीं कर पाई तो अब कौन सी खैरात बांटने की बात कर रही है। राजनीति का स्तर सामान्य रखना चाहिए, ऐसी हरकतों से तो जनता नकार ही देगी। विश्वास शर्मा नाम के एक ट्विटर यूजर ने भी कांग्रेस को कोसते हुए लिखा, शर्म तो नहीं आती होगी तुम्हें, हे सोशल मीडिया वीर, किसी के व्यक्तिगत संबंध पर राजनीतिक टिप्पणी करते हुए फिर लोग इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी के इतिहास खंगालने लगेंगे, तब भागते फिरोगे। थोड़ी तो मर्यादा रख लो, सामने वाला कितना ही गिरे, तुम क्यों गिर रहे हो। सुनील सिंह नाम के एक यूजर ने भी लिखा, जिसको सामान्य शिष्टाचार, हमारी परंपराओं, मान्यताओं, भावनाओं की जानकारी और समझ ही ना हो, वो ऐसी सतही, निकृष्ट और वाहियात टिप्पणी कर सकता है। ऐसे ही उल जुलूल तंज करते रहो, जनता जरूर सबक सिखाएगी। इन प्रतिक्रियाओं को देखकर समझ सकते हैं किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी लोग कांग्रेस को कोस रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो कांग्रेस को ऐसे समय राजनीति नहीं करनी चाहिए थी जब सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी को शादी की वर्षगांठ की बधाई दे रहे थे। और दूसरी बात यह है कि 500 रुपए वाले सिलेंडर के प्रचार में क्या कांग्रेस सनातन धर्म की संस्कृति और परंपराएं ही भूल गई? क्या उसे नहीं पता कि कुछ पूजा ऐसी होती है जब गैस सिलेंडर पर नहीं, चूल्हे पर खाना बनाया जाता है? यही वजह है कि सीएम शिवराज के बेटे के साथ साथ सोशल मीडिया पर तमाम लोग कांग्रेस को कोस रहे हैं। वैसे इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर गालियां देने का आरोप लगाते हुए कर्नाटक में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो सामान्य मानवी की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है,
जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है। कांग्रेस की नफरत उससे परमानेंट हो जाती है। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। लेकिन साथियों, जो भी गरीब के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, उसे अपमानित करना ये कांग्रेस का इतिहास है। मैं अकेला नहीं हूं जिस पर इस तरह के हमले किए गए। आपको मालूम है, पिछले चुनाव में चौकीदार चोर चलाया, फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया, फिर पूरा ओबीसी समाज चोर है चलाया, और अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई कर्नाटका में, और मेरे लिंगायत भाइयों बहनों को भी चोर कहने की हिम्मत कर दी। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले, आपने जब जब जिसको गाली दी है, उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है, उसका जवाब वोट से दिया जाएगा, वोट से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, जब ये लोग मुझे गाली देते हैं, अब इतनी गालियां हो गई 91, और उनके टॉप मोस्ट नेता देते रहे, कोई ऐसे नहीं, छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं। और तब मैं सोचता हूं कि भाई ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है, उसने तो संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर को भी ऐसी ऐसी गालियां दी थी, बाबा साहब को भी छोड़ा नहीं था। एक बार खुद बाबा साहब ने सार्वजनिक तौर पर विस्तार से बताया था कि कांग्रेस उन्हें बार बार गालियां देती है। कांग्रेस ने बाबा साहब को क्या क्या नहीं कहा। कांग्रेस बाबा साहब को राक्षस, राष्ट्रद्रोही, दगाबाज दोस्त, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। उस जमाने में बाबा साहब जैसे महापुरुष को कांग्रेस ने ऐसी ऐसी गालियां दी थी। कितने ही अपमानजनक शब्दों से वो आए दिन बाबा साहब को अपमानित करते थे। आज भी हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस कैसे वीर सावरकर जी को गालियां देती रहती है। कांग्रेस ने देश के जिन महान सपूतों को गालियां दी है, बड़े से बड़े महापुरुष उनकी गालियों के शिकार हुए हैं। और जब ये सब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है, चलिए कांग्रेस भी मुझे इतना उन लोगों की तरह सम्मान देती है,
जो उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर को दिया, जो उन्होंने वीर सावरकर को दिया, वैसी ही गालियां मोदी को दे रहे हैं। अब बाबा साहब वीर सावरकर की तरह अगर वो मोदी को गाली देते हैं तो मैं तो इसे उपहार मानता हूं। और कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी। मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूंगा।